धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। बाबा जी को दुकान बंद होने की चिंता सताने लगी, जिसकी वजह से बाबा काफी तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल मार्केट में एक नए बाबा आ गए हैं, जिन पर खुद हनुमान जी आते हैं। इस नए बाबा के वीडियोस तेजी से वायरल हो रहे हैं, बाबा मशहूर होते जा रहे हैं। ऐसे में बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री की चिंता बढ़ गई। बागेश्वर बाबा को जलन हो रही, इसलिए वो इस नए बाबा का मजाक उड़ाते फिर रहे हैं। दादाजी के दादाजी हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत पूजा करत गए। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहाँ बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा और कई लोगों पे हनुमान ही जी आ जाती है। क्या गजब तमाशा चल रहा है, देखो तो इन मूर्खों को। मतलब एक ढोंगी दूसरे ढोंगी को कह रहा है कि ये ढोंगी है, बता रहा है कि देखो ये कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जबकि ये खुद भी वही काम करते हैं। आज एक बाबा पर हनुमान जी आ रहे हैं तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि ये तमाशा बना रहा है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि कभी ये भी हनुमान जी को कॉल लगाया करते थे। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में, ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार। जी ठीक है, हाँ ठीक है। खुद नौटंकी किया करते हैं और जब दूसरा इन्हें ही कॉपी करके नौटंकी दिखा रहा है तो इन्हें तकलीफ हो रही है। खैर, बाबा जी की चिंता जायज भी है। अंधभक्तों को नया बाबा मिल जाएगा तो धीरेन्द्र शास्त्री की दुकान बंद हो सकती है। तो ये जो विदेशों में घूमते हैं, मौज काटते हैं, ये हो नहीं पाएगा। धंधा बंद हुआ तो फिर मौज काटने के पैसे कहाँ से आएंगे? बाबा जी को अब यही चिंता सता रही है। इसी चिंता में ये पर्ची निकालना भूल गए। देखिए ना, अभी 2 दिन पहले ही बागेश्वर धाम में एक निजी ढाबे की दीवार गिर गई, जिससे एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसके पहले 3 जुलाई को बागेश्वर धाम परिसर में ही एक टेंट गिर गया था, जिससे नीचे सो रहे एक आदमी की मौत हो गई। लगातार इनके बागेश्वर धाम में दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन बाबा जी को इसकी भनक तक नहीं लग रही। ये पर्ची नहीं निकाल पा रहे हैं, अब ये गायब है। इनके धाम पर लोग बेमौत मारे जा रहे हैं और बाबा जी धन्ना सेठों के यहाँ जाकर सुख भोग रहे हैं। जान लीजिए कि अभी बाबा जी हाल ही में महीने भर ऐश करने के बाद विदेश से लौटे हैं, जहाँ से इनकी ऐसी तस्वीरें आई कि लोग हैरान रह गए। कभी बाबा जी गुची का चश्मा लगाए दिखे, तो कभी द नॉर्थ फेस का जैकेट पहने, तो कभी क्रूज से समंदर भ्रमण करते दिखे। महीने भर बाबा ने खूब मौज काटा और फिर वापस इंडिया लौटे और लौटते ही अपनी पसंदीदा पार्टी का प्रचार करने बिहार पहुंच गए। अब ये तो हर कोई जानता है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां बाबा बागेश्वर टपक जाते हैं, और जहां बाबा टपकते हैं वहां भगवा लहराने की भविष्यवाणी होती है, ना कि लोकतंत्र को बचाने की। बाबा बागेश्वर अब ना केवल धर्म की कथा करते हैं, बल्कि राजनीति के रथ पर सवार होकर नफरत का पाठ भी पढ़ाते हैं। कहते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, संविधान जाए भाड़ में, लोकतंत्र का क्या है, वो तो पाप है बाबा की नजर में। यही सब नौटंकी करके बाबा अपनी दुकान चला रहे हैं। बीच बीच में अपनी फेवरेट पार्टी का प्रचार भी करते रहते हैं, ताकि कहीं फंसे तो बचा लिए जाए। मूर्ख तो जनता है जो इन जैसे बाबाओं के झांसे में आ जाती है, इन्हें अपना भगवान समझने लगती है। जनता ही है जिसने इन लोगों को सड़क से उठाकर आसमान पर पहुंचाया है, और जिस दिन जनता समझ गई कि ये लोग आपका ही शोषण कर रहे हैं, तो इन जैसे बाबाओं को वापस से सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी।